उन्होंने देखा कि ये साउथ की पिक्चर है या कहाँ की पिक्चर है, सारी दुनिया गई। अभी देखिए अब वो आई पुष्पा, पुष्पा 2 देख लीजिए। मैं पुष्पा झुकेगा नहीं साला, फायर नहीं मैं। अब वो क्या कह रहा है, फायर नहीं वाइल्ड फायर है मैं। अब हमारे सन्नी बाजी तारीख पे तारीख मिलती है माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिलता। गदर गदर 2 देखिए, भारत की जनता आज क्या चाहती है, जब वो थिएटर के अंदर जाए ना कोई मूवी देखने, तो एटलीस्ट मूवी ऐसी हो कि वो परिवार के साथ बैठ के देख सके, उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो। पुराना वाला फ्लेवर देखने को मिला। बिल्कुल, कातिया डायलॉग याद है, कितने टाइम की पिक्चर है ये, आज तक याद है, आज भी याद है ना कातिया। ये सारे डायलॉग जो हैं, तारीख पे तारीख, दामनी पिक्चर, कोई भूल सकता है क्या इन चीजें को? कलाकार वो होता है जिसको जीवन लोग याद रखे। आज लता मंगेशकर के आप गाने उठा करके देख लो, आपकी जबान पे आ जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या गाने आ रहे हैं, शीला की जवानी, आशिक बनाया, ये क्या है? संस्कृति देते थे, भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत ताकत है। यही संस्कृति खत्म करने तो ये बाबा डाबर आए थे, ये अंग्रेज आए थे, कर पाए भारतीय संस्कृति खत्म? बाबा डाबर जितने भी आए थे, ये मुगल कर पाए भारतीय संस्कृति खत्म? आज तक कायम है। और दौर छोड़ो, रशिया के जितने फॉरेनर्स उठा करके देख लो, आपको वृंदावन में मिलेंगे राधे राधे करते हुए। तो वो अंग्रेज जिनका कल्चर था बिकनी पहनना, वो तो साड़ी में आ गए। सिनेमा के चाहने वालों के लिए शायद एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे ही लोग थिएटर से बाहर निकले, पुष्पा मूवी देख करके बाहर निकले, पुष्पा मूवी के दौरान और शुरुआत में उन्हें जाट मूवी का टीजर देखने का मौका मिला। सनी पाजी अपने उसी अवतार में लोगों के सामने आए हैं, उसी मेगा अवतार में सामने आए हैं, एक्शन हीरो के तौर पर सामने आए हैं। और इस बार सनी पाजी के हाथ में हेडपंप नहीं बल्कि पंखा था, और लोगों को सनी पाजी की एंट्री बड़ी पसंद आई। और एक डायलॉग भी इसमें बड़ी खास, उन्होंने कहा कि जाट हूँ, हथियार चलाना हमने छोड़ा नहीं है, और ये भी कहा कि भाई हमारा सर कट जाए लेकिन जो हमारे हाथ है वो हथियार नहीं छोड़ते हैं। सनी पाजी हमेशा बॉलीवुड में एक धाकड़ एंट्री रही है उनकी हर कोई फैन रहा है एक्शन मूवी। तो आपको पता होगा कि सनी पाजी से ही एक जो है पूरा एक कल्ट जो फिगर शुरू हुआ है बॉलीवुड में, बॉडी बनाने का एक फिगर शुरू हुआ है, एक्शन का एक फिगर शुरू हुआ है। क्या लगता है अब पुष्पा मूवी के दौरान जो सनी पाजी की जो एंट्री देखने को मिली है, लग रहा है कि बॉलीवुड जो है वापस से पटरी पे आने वाला है क्या? देखिए, बॉलीवुड को जरूरत है ऐसी पिक्चरों की। अब ये जो शीला की जवानी, मर्डर, ऐसी पिक्चर नहीं चाहिए, अश्लीलता नहीं चाहिए। आप देखो बाहुबली आई, बाहुबली 2 आई, कितने करोड़ों का बिजनेस किया। उन्होंने देखा कि ये साउथ की पिक्चर है या कहाँ की पिक्चर है, सारी दुनिया गई। अभी देखिए अब वो आई पुष्पा, पुष्पा 2 देख लीजिए। मैं पुष्पा झुकेगा नहीं साला, फायर नहीं मैं। अब वो क्या कह रहा है, फायर नहीं वाइल्ड फायर है मैं। अब हमारे सन्नी बाजी तारीख पे तारीख मिलती है माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिलता। गदर गदर 2 देखिए, भारत की जनता आज क्या चाहती है, जब वो थिएटर के अंदर जाए ना कोई मूवी देखने, तो एटलीस्ट मूवी ऐसी हो कि वो परिवार के साथ बैठ के देख सके, उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो, उसे ऐसा ना लगे यार बच्चे साथ बैठे हैं और हम कैसी मूवी देख रहे हैं उनके आगे। अगर बॉलीवुड को तरक्की करनी है, बॉलीवुड तो डूबता जा रहा है। एक टाइम ऐसा भी था बॉलीवुड के अंदर, हमने देखा है क्या नाम था उनका, दिलीप कुमार साहब का, यूनिस खान ऐसे कुछ था उनका नाम है, वो आ गए दिलीप कुमार बन गए। शाहरुख खान अपना नाम क्या रखता था, राहुल। सलमान खान क्या नाम रखता था, प्रेम। आज पठान वठान हो रहा है। आज बिल्कुल ही एक दाऊद ऐसा आया, गुलशन कुमार को उसने ऐसा किया, पूरा बॉलीवुड ही बदल दिया। बिकनी में जितना मर्जी नचा लो, हीरो से लेकर हीरोइन तक जितना मर्जी नगर वस्त्र करके बिठा दो, तो कौन जाएगा फैमिली के साथ देखने? अभद्र भाषा, अभद्र सीन जितने मर्जी डाल लो, कोई नहीं जाएगा। अगर बॉलीवुड को दोबारा से बॉलीवुड कायम करना है, तो अब उनको ये नंगन अवस्था बंद करनी पड़ेगी। सबसे पहले साउथ की पिक्चरें आप देखोगे ना, उसके अंदर किसी भी भगवान का मजाक नहीं उड़ाया गया, सबसे उनका प्लस पॉइंट है। अगर वो सनातन संस्कृति को उठा रहे हैं ना, तो भगवान को आस्था के साथ जूता चप्पल उनके पैरों में नहीं होगा। अब हर टिप्पणी नहीं होगी। जैसे एक आया था वो रेडियो लटका करके आगे कि शिवालय पे दूध क्यों चढ़ाते हो, लेकिन मस्जिद के अंदर, मजारों के अंदर चादर क्यों चढ़ाते हो, वो नहीं बोल पाया था वो। तो ऐसे लोगों को तमाचा है ये जो पिक्चर आ रही है, एक तो जाट और दूसरी हमारी पुष्पा। साउथ की पिक्चर है ये पिक्चर, और भी मैं बताता हूँ आपको, आप पंजाबी पिक्चर भी उठा लो, दिन रात फैमिली के साथ बैठ के देखो, कोई अभद्र भाषा नहीं होगी। ये बॉलीवुड क्या करना चाह रहा है? बॉलीवुड भारत की संस्कृति खत्म क्यों करना चाहता है? इनसे पूछिए ना। अब ये करण जौहर जो आया, जो समझ लो खुद तो कुछ करने लायक ही नहीं, वो उठा करके ले आया। कभी शाहरुख खान को उठा लाया जाता है, कभी वो आलिया भट्ट को लेकर के आ जाएगा, नंगन अवस्था में बहन बेटियों को दिखा देगा, और भारत की संस्कृति को ये दिखाएगा कि तुम मुन्नी जवान, शीला जवान पे डांस करोगे तो ही तुम्हारा फ्यूचर है। फॉरेन कंट्री से कर रहा है भैया, फॉरेनर है, आप क्यों भारत की सभ्यता खराब कर रहे हो? मैं तो पूरे तमाम भारत के लोगों से कहना चाहूंगा, जो खास तौर पे बहन बेटी वाले हैं, जो भारतीय संस्कृति वाले हैं, वो कम से कम ऐसी पिक्चर जरूर जा करके देखा करो। एक तो
हमारे सन्नी देओल जैसे एक्टर जो हैं, जो भारतीय संस्कृति को आज भी बचाना चाहते हैं, उनकी एक तो वो बढ़ता है, साहस बढ़ता है। उसके बाद जो प्रोड्यूसर उस फिल्मों के ऊपर पैसा लगाते हैं, उनका साहस बढ़ता है। अगर हम लोग ही ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित करेंगे, ऐसी मूवीज़ जा करके देखेंगे, तो सोचो हमारे बच्चे कैसे होंगे। हम दूसरों की बहन बेटियां तो बड़ा हमारे को लगता है कि यार उसकी बहन बेटी ने ऐसे वस्त्र पहने बहुत अच्छी लगे। क्या आप अपनी बहन बेटियों को ऐसे वस्त्र में देखना चाहेंगे? सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करिए। नहीं देखना चाहेंगे। अपनी बेटी अपनी बहन तो आपको भारतीय संस्कृति में चाहिए, तो दूसरे की बहन बेटी को भी अपना मानो और जितनी पिक्चरें ऐसी आती हैं उनको देखो। आपको लग रहा है कि बॉलीवुड को संजीवनी मिल सकती है जो सनी पाजी की मूवी आ रही है? क्योंकि देखिए हाल ही में ऐसी कुछ मूवियाँ आई हैं, चाहे वो हॉरर कॉमेडी हो, कार्तिक आर्यन की मूवी हो, धीरे धीरे लग रहा है कि भाई अब सनी पाजी वापस से अपने पुराने अवतार में आ रहे हैं। आपने कहा तारीख पर तारीख, अब यहाँ भी डायलॉग पर डायलॉग वो जो है एक से बड़े डायलॉग सनी पाजी के उनके अपने अवतार में देखने को मिल रहे हैं। लग रहा है ऑडियंस को वापस वो एक्शन एकदम देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखने मिलेगा। कल मैं देख रहा धर्मेंद्र पाजी, इनके फादर साहब का बर्थडे था 89। हमारे जैसे तो पता नहीं 89 तक पहुंच भी पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। वो मस्त चल रहे हैं। उनके बच्चे देखिए, भारतीय संस्कृति संस्कार धर्मेंद्र पाजी ने अपने बच्चों में दिए ना। दोनों बेटे साथ खड़े हैं। देखिए ना, यही तो संस्कृति है। देखिए उनको संस्कार अच्छे मिले, वो आगे पिक्चरें भी संस्कारी बना रहे हैं। किसी के बच्चों को ऐब वाली नहीं बना रहे, शराबी कबाबी वाली नहीं बना रहे, बियर बार में नचाने वाला नहीं बना रहे। भारतीय संस्कृति ऐसे ही दिखती है, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं ना, उसका प्रभाव हमारे पर जरूर पड़ता है। तो अगर सन्नी पाजी की ये पिक्चर आ रही है तो भारत की जनता को पुरजोर जा करके देखनी चाहिए। ये नंगपुर, ये रणवीर सिंह, ये शाहरुख खान, ये सलमान खान, इनको तो पैसा फेंको। ये वैसे कहेंगे दिवाली पे पटाखे मत जलाओ, लेकिन सिगरेट के धुएं उड़ाते हुए आपको दिख जाएंगे। ये वैसे कहेंगे साफ सफाई रखो, लेकिन गुटखों की ऐड करते हुए आपको दिख जाएंगे। ये कहेंगे भैया जी इस जगह से साड़ी खरीद के पहनो, खुद आपको बिकनी पे दिख जाएंगे ये लोग। इनका कोई फ्यूचर नहीं है। इन्होंने तो अपना बना लिया। इनके बाप दादाओं ने भी यही किया, ये भी यही कर रहे हैं। इनका काम है एजेंडा। वैसे श्री राम से दिक्कत होगी, लेकिन बजरंगी भाईजान में बजरंगी नाम रख लेंगे ये, क्योंकि 200-400 करोड़ कमाना है इन्होंने। तो इनका मुद्दा है कमाई का। हमारा मुद्दा कमाई का नहीं है। हमारा मुद्दा है हमारे बच्चे अच्छे बने, संस्कारी हो, उनको पता चले भारतीय संस्कृति है क्या। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए सनी पाजी का वो एक दौर था जब जवान थे, बोले अभी तो उनकी उम्र जो है एक पड़ाव आ चुका है। कह रहे अभी एक्शन करेंगे तो कहीं कुछ लोग तो मजाक में कह रहे हैं, कमेंट्स ऐसे सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि कमर ना लचक जाए सनी पाजी। अरे इनको बोलो शाहरुख खान का ध्यान रखो। वो बिना मेकअप के ऐसे लगता है जैसे धर्म पाजी से भी बूढ़ा हो गया हो। तो इनको कहो वो शाहरुख खान का ध्यान रखो, सलमान खान का ध्यान रखो, और सलमान खान का तो ज्यादा रखो। वो डरा डरा भाग रहे अभी तक। 2 करोड़ की गाड़ी खरीद लाया वो, उसको उसका ध्यान रखो। इनको बोलो सन्नी का मुकाबला मत करो, बॉबी देओल का मुकाबला मत करो। बॉबी देओल ने तो एक गाने पे ठुमका लगाया तो रातों रात स्टार बन गया वो, और जिसमें उसने एक डायलॉग भी नहीं बोला। आप ये देखो, पूरी पिक्चर में बॉबी देओल का एक डायलॉग नहीं है, फिर भी लीड हीरो जो कर रहा था वहां का, उससे भी ऊपर उठ गया वो। रणबीर कपूर को भी फेल कर दिया उसने पिक्चर में। ये कलाकारी है सर, ये कलाकारी पुश्तैनी है। उनके खानदानी कलाकारी अंदर है उसकी। हेमा मालिनी को ले लो आप, कलाकार आज भी देखो कोई मुकाबला कर सकता है हेमा मालिनी? कई बुड्ढों को उठा करके देख लो, उनके कहते हैं कि ड्रीम गर्ल रही वो उनकी। सारे कहते थे भैया अगर मेरे को शादी करनी है, जनानी चाहिए, मतलब वाइफ चाहिए, तो वो हेमा मालिनी जैसी हो। पॉलिटिक्स में भी डायलॉग तो हो गया कि भाई सड़कें अगर चाहिए तो हेमा मालिनी जैसे गालों जैसी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। देखिए हेमा मालिनी जी को आप उठा लीजिए, हेमा मालिनी जी का भी करियर उठा लीजिए। आपको कोई एक पिक्चर ऐसी बताओ जिसके अंदर उन्होंने नंगन अवस्था में काम किया हो, वो ठुकरा देती होंगी। आज भी आप देखिए कथक करती आपको नजर आ जाएंगी वृंदावन के अंदर। छोड़ो, वृंदावन में धार्मिक कार्य कर रही हो। धार्मिक कार्य। हाँ, और रोड बनाई है उसने फर्स्ट क्लास, ये 6ठी क्लास से लेके हैं। भरतनाट्यम करती हैं, यही तो संस्कृति है। अब हमारे जो पुराने कलाकार हैं वो आज भी पीढ़ी को समझा रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति ये है। हमारी भारतीय संस्कृति बॉलीवुड ये नहीं है। ये आलिया भट्ट हो गई, ये दीपिका पादुकोण हो गई, ये जितना भी औलादे चली आ रही है, करीना कपूर खान हो गई, ये नहीं है हमारी संस्कृति। करीना कपूर खान ने खुद क्या किया आप देखिए ना। इनकी संस्कृति का ये तो पैसों के लिए खुद भी बिक जाएंगे। शाहिद कपूर से अफेयर चलाया, क्या वो तुम्हारे को नहीं था? वो 80 साल का बुड्ढा जो 40 साल का बोलता है अपने आप को, सैफ अली खान, उससे ब्याह लिया। उसके ऑलरेडी 2 बच्चे, 3 और करवा दिए इसने, 2 के बाद तीसरे। तो ये देखो ये ले जा कहाँ रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति नौजवानों की सोच को कहाँ ले जा रहे हैं, और नौजवान भी भटक जाता है। हाँ भाई शाहरुख खान की पिक्चर आई है, वहाँ पे शाहरुख खान की पिक्चर आई है, जाके देखो। लेकिन ये देखो कि यही आपका बच्चा आपके साथ बैठा हो तो आप ये पिक्चर देख सकते हो जा करके। अभी आई थी हमारी, कौन सी आई थी, ये जो पाकिस्तान को लेकर थी, सन्नी देओल जी की गदर, और गदर 2 आई। गदर 2 के अंदर मेरे को बताओ कोई एक ऐसा सीन हो जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठो और आपको आंखें नीचे नहीं पड़ गई हो। कोई एक सीन दिखा दो।
जब पाकिस्तान की वाट लगा देता है जा करके, पहले बाप ले आया वहां से शकीना को, फिर बेटा आ गया, तो ये तो भारत का जज्बा और बढ़ाते हैं। पर यही तो समस्या कहते हैं कि अब ये देखिए बीजेपी के एजेंडे जो है वो पूरे करने के लिए मुहैया बन रही है अब। हाँ, इनको पता क्या होता है कि अगर कोई अपनी काबिलियत से भी कुछ कर देगा ना बीजेपी, अब जैसे आपने देखा होगा संभल के ऊपर एक वकील गया कोर्ट के अंदर, भाई मैंने इतिहास की किताबें पढ़ी, मुझे लगता है संभल के अंदर हरिहर मंदिर है, इन्होंने कह दिया वो बीजेपी चली गई। बीजेपी का अमित शाह कोर्ट में गया, मोदी जी कोर्ट में गए, नितिन गडकरी जी कोर्ट में गए, बीजेपी का कौन सा नेता कोर्ट में गया ये तो बताओ। एएसआई जो है यही बीजेपी की विंग है। बस इनसे पूछो तुम क्यों नहीं गए, वो यादवों के मसीहा अखिलेश यादव वो क्यों नहीं गया। इनको तो मैं कह रहा हूँ, इनको पीड़ा पता है क्या, भारतीय संस्कृति के ऊपर अगर पिक्चर बन रही है ना, उसके अंदर समझ लो माँ संतोषी के ऊपर कोई पिक्चर बन गई, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो रामायण चालू करा दी थी मोदी जी ने कि भैया लोग लॉकडाउन में घर बैठे हैं, रामायण चला दो, इन्होंने रामायण बैन कराने पहुंच गए थे दूरदर्शन के ऊपर। ये तो इनकी सोच है, ये चाहते ही नहीं बच्चों को महाभारत पता चले, रामायण पता चले, उनके वेद पुराण पता चले, उनकी गीता के बारे में पता चले, उनको अपने सनातन धर्म के बारे में पता चले, ये उनकी सोच ही पर है। तो अभी आपको लग रहा है कि वाकई में सनी पाजी की जो जाट मूवी आ रही है ये वाकई में एक कल्ट फिगर साबित हो सकती है, और वाकई में वापस सिनेमा घरों में ये जो एक कल्चर शुरू हो चुका था कि ये डांस और ये सब तमाम जो है आइटम सॉन्ग और ये हटके वापस से अब जो है पुराना वाला फ्लेवर देखने को। बिल्कुल, कातिया डायलॉग याद है, कितने टाइम की पिक्चर है ये, आज तक याद है, आज भी याद है ना कातिया। ये सारे डायलॉग जो हैं, तारीख पे तारीख, दामनी पिक्चर, कोई भूल सकता है क्या इन चीजें को। कलाकार वो होता है जिसको जीवन लोग याद रखे। आज लता मंगेशकर के आप गाने उठा करके देख लो, आपकी जबान पे आ जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या गाने आ रहे हैं, शीला की जवानी, आशिक बनाया, ये क्या है, लेकिन वो गाने आज तक आपको याद रहेंगे। मोहम्मद रफी साहब के गाने सुनो ना, आज की पीढ़ी पता क्या कर रही है, वो इंस्टाग्राम खोला, ठुमका लगाऊंगी पूरी रात, आज की रात, ये कौन से गाने गा रहे हो, संस्कृति वाले देखो ना, वो नहीं है। वो घर में बुजुर्ग भी बेचारे, इनके पिताजी भी कोई गाना सुनेंगे ना, कहे पापा कौन से दिनों में चले गए, बोरिंग गाने सुनते हो। तो भारतीय संस्कृति में अपने बच्चों को डालो, अगर नहीं डालोगे तो अभी तो आप देखते हुए कई वृद्धाश्रम जो है ना हमारे बूढ़ों से बढ़ गए हैं। जितने माँ बाप हैं आधे से ज्यादा आपको वृद्धाश्रम में मिलेंगे। सिनेमा का बड़ा प्रभाव है। अब उसमें क्या दिखाते हैं, आज तक सास को बहू बेशक पसंद हो ना हो भारतीय संस्कृति में, दोनों का प्यार रहो, लेकिन मूवीज में दिखा देंगे भैया सास जो है वो कल्प्रिट है। अब ये बहू आ गई, बहू ने लाल साड़ी पहनी तो सास टोकेगी, भले ही वो सूट में ना टोकती हो। इन्होंने मानसिकता ऐसी कर दी। अब लड़का लड़कियों का शादी होगी तो अलग कमरे दो, अरे तुम्हारे बाप दादा एक ही कमरे में रहे तब भी तुम पैदा हो गए, आज सबको अलग अलग कमरे चाहिए। हनीमून पे कहाँ जाना, स्विट्जरलैंड जाना, चाहे बाप कर्जे में डूब जाए। शादी कहाँ करनी है, बैंक्वेट में करनी है, चाहे बाप कर्जे में डूब जाए। तो पहले नहीं हुआ सब कुछ, तब माँ बाप बच्चों को संस्कृति देते थे। भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत ताकत है, यही संस्कृति खत्म करने तो ये बाबा डाबर आए थे, ये अंग्रेज आए थे, कर पाए भारतीय संस्कृति खत्म। बाबा डाबर जितने भी आए थे ये मुगल, कर पाए भारतीय संस्कृति खत्म, आज तक कायम है। और तो छोड़ो, रशिया के जितने फॉरेनर्स उठा करके देख लो, आपको वृंदावन में मिलेंगे राधे राधे करते हुए। तो वो अंग्रेज जिनका कल्चर था बिकनी पहनना, वो तो साड़ी में आ गए। एक हमारी बहनें जिनका कल्चर दूर दूर तक नहीं था बिकनी का, वो बिकनियों में आ गई। हो क्या रहा है, कलयुग की शुरुआत माने इनको, ये बॉलीवुड का असर माने इनको।